अब मालूम हमने अपने से भी बड़ी बड़ी अवगाहना से प्रतिमा स्थापित कर दी। लोग कहेंगे हमारा इष्ट है। आप लोग तो वीतरागता को मानते हो, वीतरागता को मानते हो। परिणाम ये निकलेगा कि वीतरागता का स्थान भी सरागता में बदल जाएगा। ये वीतरागी वर्तमान के नवीन वयोवृद्ध सभी आचार्य भगवंतों को विचार करना पड़ेगा, अन्यथा समय बहुत चल रहा है आगे। और जब तक शब्द चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, व्याख्यान व्याख्य भाव है, तब तक विभार है। इसलिए कौन कहे किस मुंह से तुम कहोगे व्यवहार छोड़ो, तो जो कह रहे व्यवहार छोड़ो वो भी व्यवहार ही है। इसलिए तुम कैसे व्यवहार छोड़ रहे हो? एक कथन शैली, बाकी के व्यवहार की क्रिया छोड़ो, व्यवहार की चर्या छोड़ो, ये कहना भी बंद करो। अगला पक्ष, नहीं ये तो आपने बहुत अच्छे से कह दिया, अभी रुको, अभी कुछ सांस और है। कोई जीव भव प्राणी वे बच्चे शिखर जी से यहाँ मुनिराज के दर्शन करने आए और राकेश पंडित जी को मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी के दर्शन। बोले पागल, आत्मा का ध्यान कर, कहाँ तुम महाराजों का चक्कर काट रहा है? दुनिया के लोग शिखर जी आते हैं सिद्ध भूमि की वंदना करने के लिए, और तुम महाराज जी के पास जा रहे हो। हे मित्र, आपको मालूम होना चाहिए पंडित जी, वैद्य का लड़का भी दूसरे वैद्य घर गया था। अरे अभी वो विषय नहीं है। वैद्य का बच्चा भी दूसरे वैद्य घर गया था। बोले क्यों? क्योंकि जो उसके पिता वैद्य थे वे कान के वैद्य थे, पर उसकी आंख में दर्द हो रहा था। अब बोलिए, सम्मेद शिखर बोला दीक्षा भूमि थोड़ी है, वो निर्वाण भूमि है। वो निर्वाण होता है, और निर्वाण तो अकेले में स्वयं भी कर सकता है व्यक्ति, पर दीक्षा स्वयं नहीं कर सकता, दीक्षा गुरु के पास लेने जाना पड़ेगी। इसलिए वो यहां आए हैं। बराबर अपन 100% ही बोलते हैं, 99 बोलते कहाँ हैं? इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। क्रिया यदि आपने ये बच्चे मधुबन से, गया से, गिरिडीह से, जहां से भी आए हैं दर्शन करने यदि आए हैं, वो आप आध्यात्मिक व्याख्याता हो, तो आपने ये व्याख्यान नहीं करना चाहिए था आपको कि आपको महाराज के पास नहीं भटकना चाहिए, आप तो हम सम्मेश्वर में ध्यान करो बेटा। बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोला तुम्हारे घर का गेहूं रायसेन जाए और रायसेन की बड़ी चक्की से पिस करके और पुनः लौट के वापस आए, वो आप ही खरीदने जाते फिर। ओह क्यों? माल हमारा ही था, खरीदने आप गए हो। पंडित जी आपका ही बेटा दीक्षा ले ले और निर्वाण को प्राप्त हो जाए सम्मेशिकर से। हे मित्र, आप सम्मेशिकर जाके चरण वंदना करने जाओगे। बोले बेटा तो मेरा था, भले हो तेरा बेटा, लेकिन वहां बेटे की चरण वंदना करने जाओगे। व्यवहार को देखते जाना, क्रिया को छोड़ मत देना, क्रिया को छोड़ मत देना, बाल को ध्यान सुनना। योग्यता के अनुसार क्रिया छूटती है, योग्यता के अनुसार क्रिया छूटती है। वे महाराज अज्ञानी हैं जो अपनी क्रिया श्रावकों पर थोपते हैं। वे महाराज अज्ञानी हैं जो मुनिचर्या श्रावकों से करवाते हैं। श्रावकों से मुनिचर्या नहीं करवाना चाहिए, श्रावकों से श्रावकाचार्य की चर्या कराना चाहिए। वे पंडित अज्ञानी हैं जो मुनिराज से श्रावक की क्रिया कराए। वे पंडित अज्ञानी हैं जो मुनिराज से श्रावक की क्रिया कराए।
मतलब बहुत सारी ऐसी क्रिया पूजा विधान में होती हैं जो मुनिराज को नहीं करना चाहिए। वो पंडित जी पकड़ाते तो बोले महाराज करो, समझ रहे कि नहीं? तो वहां विषय पकड़िए आप, श्रावक की क्रिया मत छुड़ा देना, उसको मुनि की क्रिया हो नहीं रही। क्रिया रूप क्रिया साधना रूप क्रिया, अमित भैया, क्रिया रूप क्रिया साधना रूप क्रिया। ये कलश इतना छोटा नहीं है, बहुत विशाल है। क्रिया रूप क्रिया साधना रूप क्रिया। एक ये श्री पर चढ़ा गए भैया, ये क्रिया ठीक है, आपकी क्रिया है। तो हमने ये पीछे ली, भगवान को आवर्त किया, श्रोणित प्रणाम किया, हमारी क्रिया ठीक है। कृतिक्रम आपका श्री पर चढ़ाना क्रिया है। अब कृतिक्रम तो श्री कर रहा है श्रावक, श्रीफल में हाथ नहीं लगाना चाह रहा है राकेश पंडित, और हमसे कह रहा आप चढ़ा दो महाराज जी। तो स्वयं तो हाथ नहीं लगा रहा है, वो महाराज से कह रहा श्री पर चढ़वा दो। तो ये आपकी क्रिया है कि नहीं महाराज की? महाराज अपने पीछे से आवर्त करेंगे, श्रोणति करेंगे, गवासन से प्रभु को नमस्कार करेंगे, ये मुनिराज की क्रिया है। और आप अर्घ चढ़ाइए, श्री पर चढ़ाइए, उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाइए, आपकी क्रिया है। यहां तक समाप्त। पुनः आगे बढ़ते अब महात्मा जी, जो आज हम आपको समझा रहे हैं, भविष्य में ध्यान रखें, तुमको बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस विषय की, क्योंकि तूफान अनेक प्रकार के आ रहे हैं। अब भावात्मक क्रिया, जो ध्यान आपको करना चाहिए मुनिराजों को, वो श्रावक कह रहा मैं कर रहा हूं, और जो श्रावक को करना चाहिए वो मुनिराज कर रहे हैं। सुब्रत साहब आप आश्चर्य मनाओगे, एक भव्य जीव ने मेरे से आज बोला महाराज जी हमने पद्मावती धाम बनाया है, सुनो भैया। अब मैंने कहा भाई आपको पारसनाथ भगवान नहीं मिले, तुम पारसनाथ धाम बना लेते, उसमें तुम दूसरे जिनका बनाना उनको बना ले, लेकिन आपको भगवान ने दिखे ही नहीं क्या? आश्चर्य। भैया क्या नाम? गौरव। गौरव मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो जो जीव इस प्रकार से इन नामों से धाम बना रहे हैं, भविष्य में ये बहुत घातक हो जाएंगे। भगवान लोग हटा देंगे और तुम्हारे स्थान पर स्थान जमा लेंगे। इसलिए संपूर्ण मुनिराजों को, मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन संस्कृति पर ध्यान दीजिए। मैंने दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम देश में बिहार करके पूरे झारखंड में घूमा, एक एक गली बिहार में घूमा, एक एक गली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, सब जो घूम घाम के आया हूँ। लेकिन मैं खोजबीन करके आया हूँ, जहाँ जहाँ हमारी देवियाँ थी उन पे कब्जे हैं, भगवान को हटा दिया गया है, अथवा भगवान को भी कपड़ा पहना दिए गए हैं। हाँ, प्राचीन में जो थे वो ठीक है, अब समय देख करके विचार बदल देना चाहिए। स्थापना एक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की है। आपको इष्टि है, गुण स्थापना कर लो, आकार दे के मत बिठाओ। और तब भी मन नहीं मानता है, बिल्कुल आपको लगता होना ही है, तो उनके मस्तिष्क पर अरहंत की प्रतिमा स्थापित कराओ, उसी पत्थर में, अलग से नहीं, उसी पत्थर में। जहां पहले से अलग है तो भगवान, उस स्थान पर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दो। बाकी तो ज्ञानी है। अब मालूम हमने अपने से भी बड़ी बड़ी अवगाहना से प्रतिमा स्थापित कर दी। लोग कहेंगे हमारा इष्ट है, आप लोग तो वीतरागता को मानते हो।
वीतरागता को मानते हो, परिणाम ये निकलेगा कि वीतरागता का स्थान भी सरागता में बदल जाएगा। ये वीतरागी वर्तमान के नवीन वयोवृद्ध सभी आचार्य भगवंतों को विचार करना पड़ेगा, अन्यथा समय बहुत चल रहा है आगे। इसलिए मैं इन सब मुनिराजों से कह रहा हूं कि आज का उपदेश सुनिए आप लोग, कि व्यवहारने के साथ, और भैया व्यवहारने के साथ किस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, ये व्यवहारने के साथ नहीं हो रहे हैं, आपकी आत्मा के साथ हो रहे हैं। आज राकेश पंडित बिल्कुल शांत हैं और शांत भाव से सुन रहा है जीव। ये जीव भी सिर हिलाएगा। अभी मैं खोलता हूं विषय को। पंडित जी, आप भी यहां तक पहुंचे हो, स्थूल व्यवहार के आलम्बन की कृपा से आप यहां तक आ गए। स्थूल व्यवहार की आलम्बन की कृपा से यहां आ गए आप यहां तक, क्योंकि आपको हमने ढोलक मंजीरी बजाते देखा है। देखा? कभी नहीं देखा? मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको देखा है। बजाए थे कि नहीं? चलिए आगे। बे न बजाए होते और आपकी माने बे ढोलक मंजीरे वहां न रखे होते, आप उन्हीं संस्कारों से आप इतने ऊपर आ गए। औरंगाबाद में हमने चातुर्मास किया अमित, तो आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे एक दिन मेरे से बोले, यहां पर ही बोल रहे थे, आज सुबह बोल रहे थे, महाराज जी हम लोग तो पूजन पाठ वाले हैं, हम तो ढोल ढमाका वाले हैं, हमने तत्व ज्ञान नहीं पाया। तुम्हारा भाई मोटा सौरभ सुबह ही बोल रहा था, बोले हमने आज तक प्रवचन सुने ही नहीं। अब सुनना तो हो सकता है कि राकेश खुश हो जाए कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं खुश नहीं हुआ। मैंने औरंगाबाद उन युवाओं से कहा, सौरभ से बोला, नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, जिन्होंने तुमको पूजा पाठ में लगा के रखा